जो मोदी सरकार ने ये 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लेकर आ रहे हैं, मैं समझती हूँ ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज है। और अब सिर्फ घर परिवार तक सीमित ना रहें बल्कि आगे निकल के अपने समाज के अंदर, अपनी संसद के अंदर अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाएं, उस और कदम बढ़ाएं जिससे कि पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ को सुना जा सके। तो आप राजस्थान की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बिल के जरिए? मैं राजस्थान की महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बिल लेके आए हैं वो जहाँ पे कि देश की महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने वाला है, तो इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाएं और अब सिर्फ घर परिवार तक सीमित ना रहें बल्कि आगे निकल के अपने समाज के अंदर, अपनी संसद के अंदर अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाएं, उस और कदम बढ़ाएं जिससे कि पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ को सुना जा सके, पूरे देश में आपकी आवाज़ को एक महत्व दिया जाए और इससे ये होगा कि जो देश है, समाज है, परिवार है, वो उन्नति करेगा। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि गांव की महिलाएं इसमें पीछे रह जाती हैं, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जब हम देख रहे हैं कि 33% जो आरक्षण है वो सिर्फ शहरों के लिए तो है नहीं, वो तो हर एक विधानसभा के लिए, पूरे देश के लिए होगा। तो परिसीमन के बाद में जब वो लागू होगा तो उस हिसाब से जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि जिस जिस क्षेत्र में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना है तो डेफिनेटली उसमें कुछ एरिया शहर के भी होंगे, कुछ गाँव के भी होंगे। तो मेरा ये मानना है कि शहर की महिलाओं को तो अभी अवसर मिल जाते हैं लेकिन गाँव की महिलाओं को वो अवसर नहीं मिल पाते। तो जब ये बिल पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा और ये अस्तित्व में आ जाएगा तो इससे जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं उन्हें ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको कैसा लग रहा है इस बिल के आने से? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि शायद हम लोग भी कभी सपना देखते थे पॉलिटिक्स में आने का, अब हम वो पूरा हो पाएगा हमारा, क्योंकि हमें बेहतर अवसर मिलेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, बताइए, आपका क्वेश्चन बोलिए, मैं उस अकॉर्डिंग। पहले बताइए क्या करते हो, क्या चलाते हो, आपने अभी बताया है ना। ओके, सो नमस्कार, मेरा नाम आस्था जैन अग्रवाल है। मैं जयपुर की सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी पिंक सिटी मॉम्स की फाउंडर हूँ। उसको मैंने 12 साल पहले स्टार्ट किया था। आज उसमें 6,500 से भी ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस ग्रुप को बनाने का उद्देश्य ये था कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए महिलाओं के लिए, जहाँ बाय विमेन फॉर विमेन का एक जो नारा है वो हमने इसको चालू रखा है, जिसमें हम चाहते हैं कि महिलाओं से ही ज़्यादा से ज़्यादा सशक्तिकरण मिले, वो अपने ही बिजनेस में आपस में प्रमोट कर सकें, हम उनको प्लेटफॉर्म्स दे सकें जहां पर वो अपने घर से बाहर निकल के या अपने घर की लिमिटेड 4 दीवारी के अंदर भी अपने आप को एम्पावर्ड फील कर सकें। हमने कोविड में भी बहुत उन लोगों के साथ में काम किया, उनको जिस तरीके से हम चाहे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो या फिर एक घर का छोटा सा क्लाउड किचन खोल के हो, हमने उस तरीके से उनको सशक्त किया। जो मोदी सरकार ने ये 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लेकर आ रहे हैं, मैं समझती हूँ ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। पूरे वर्ल्ड को समझना पड़ेगा कि वी आर हियर टू स्टे। और हमें लगता है कि सिस्टम में रहकर जब हम खुद सिस्टम में आएंगे, बदलाव खुद लाएंगे, तभी वो चेंजेस जो महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो कि शायद एक मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड नहीं समझ पाता है, वो सामने आ पाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही फैंटास्टिक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है, एंड आई टोटली सपोर्ट इट। थैंक यू सो मच। तो आज की जो महिलाएं हैं वो सिर्फ अवसर नहीं चाहती, बराबरी चाहती है, तो आपको क्या लगता है इस बजट से उनके लीडरशिप में और डिसीजन मेकिंग में क्या फ़र्क आएगा? मुझे लगता है सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, ये मेरे लिए बना है कि नहीं बना है। आज जब उनको लगेगा कि मेरे साथ में 33% और भी महिलाएं यहाँ हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, तो पहली बात तो एक वो डर ख़त्म होता है, जो क्योंकि वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, सबको लगता है कि यहाँ पर पूरे मेल्स ही मेल्स होंगे, तो वो एक कंफर्ट फील ही नहीं आता है। तो सबसे पहली बात तो ये 33% बहुत लार्ज नंबर है, तो पहली बात तो वो एक कंफर्ट आ जाएगा महिलाओं के अंदर कि मैं भी ये कर सकती हूँ। उसके बाद जब धीरे धीरे गवर्नमेंट की स्कीम्स में, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में, सब में धीरे धीरे, अभी मुझे पता लगा सुप्रीम कोर्ट ने भी 33% महिला आरक्षण कर दिया है, इसी तरीके से हाई कोर्ट ने भी कर दिया है, राजस्थान हाई कोर्ट ने भी कर दिया है। अगर प्राइवेट सेक्टर्स, इमेजिन करिए अगर प्राइवेट सेक्टर्स भी ये चेंज लिया है। मैं खुद प्राइवेट सेक्टर से हूँ, मैं खुद एक किड्स वेयर ब्रांड रन करती हूँ। अभी तक मोटा मोटी देखूँ तो 50% मेरी वर्कफोर्स विमेन है। व्हाट इफ अगर मैं इसको और बढ़ाकर, मेरी तरह और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इसको बढ़ाकर और बड़ा लार्ज लेवल पे अगर एक आरक्षण दे दें महिलाओं को, तो आप सोच के देखिए हमारी कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान
जिन्होंने ये बिल पास करा रहे हैं, और हमें बहुत ज़बरदस्त खुशी है इस चीज़ के लिए कि ये एक रेवोल्यूशनरी चीज़ हमारे कंट्री में आ रही है।